ब्लड प्रेशर या रक्त दाब को कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि के लिए उत्तरदायी माना गया है? कौन सी ग्रंथि है जो मेनली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? यहां पे मैंने छोड़ा था कल क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बिल्कुल जानकारी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, रक्त के द्वारा सिरा और धमनियों पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। हमारा जो ब्लड है वो हमारी धमनियों के ऊपर एक दाब लगाता है। रक्त के द्वारा हमारी धमनियों के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त दाब को सबसे पहले स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने मापा था। ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मापने वाला जो वैज्ञानिक था वो स्टीफन हेल्स था। घोड़े में सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापा गया था। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का मान 120/80 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का जो मान होता है वो 120/80 होता है। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का मान 120 होता है और स्पग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से इसे मापा जाता है। इतनी जानकारी अभी बहुत है ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हम आपको एक चीज और बता दें, 120 वाले दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। 120 वाले दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जबकि 80 वाले दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, क्योंकि मेरा टारगेट है 2-4 लाइन तो आपको अलग से नोट करानी है। तो देखो क्या क्या बोल दिया मैंने। ब्लड प्रेशर को सबसे पहले किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने मापा था। सबसे पहले घोड़े में ब्लड प्रेशर को मापा गया था। इसके अलावा एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। स्पग्नोमेनोमीटर एक यंत्र है जिससे हमने ब्लड प्रेशर को मापा था। और 120 वाले दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, 80 वाले दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम जिस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है वो है एड्रीनल ग्रंथि। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स जो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। गलत उत्तर मत दो भाइयों, आराम आराम से चीजों को पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एड्रीनल ग्रंथि के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। सर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे आप जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी से। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जल्दी जल्दी से अपना आंसर देना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोई एंजाइम स्त्रवण नहीं करता? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, लार से टाइलिन एंजाइम निकलता है। बिल्कुल निकलता है, लार से तो टाइलिन एंजाइम आता है। छोटी आंत से आपका जैसे बहुत सारे एंजाइम है, जैसे मैं आपको बता दूं, हमारी जो छोटी आंत है उससे लाइपेज एंजाइम है, सॉरी, जैसे आपका लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम है, सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रेज एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज नहीं, माल्टेज एंजाइम है। ये सभी एंजाइम छोटी आंत से निकलते हैं। छोटी आंत से आता है आंतरीय रस। मैं आपको बता दूं, हमारी छोटी आंत से आंतरीय रस निकलता है और इस रस में ये एंजाइम पाए जाते हैं। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, एक लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, एमाइलेज भी निकलता है। मजा आ जाएगा, क्वेश्चन को पूरा सुन लीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता है। सर ये क्लास 9 बजे से थी, हाँ लोकेश, ये 9 से 9:30 कर दी। कुछ विद्यार्थी खाना बनाने में बिजी रहते हैं, तो मेरा तो इतना सा मानना है, अब भाई कोई रात में 11 बजे खाना बनाए तो उसकी जिम्मेदारी है,
नहीं तो मेरा यह है कि 9:30 बजे तक आप लगभग खाना खा के फ्री हो जाते हो। उसके बाद 1 घंटे का समय विज्ञान के लिए दे दो और दिन भर में आप विज्ञान बिल्कुल मत पढ़िए, 1 घंटे का समय आप विज्ञान को दे दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, लीवर से पित्रस निकलता है, लीवर से पित्रस निकलता है, लेकिन पित्रस कोई एंजाइम नहीं है। पित्रस कोई एंजाइम नहीं है, पित्रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, हमारा लीवर कोई पाचक एंजाइम स्त्रावित नहीं करता है। लीवर से कोई भी पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। प्यारे विद्यार्थियों, लीवर से पित्रस निकलता है, लेकिन पित्रस एंजाइम नहीं है। पित्रस एंजाइम नहीं है, ये तो एक वर्णकों का समूह है, एक वर्णकों का समूह है।